और इसीलिए एक बार फिर से लौट आया है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये खास अधिवेशन। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कारवा आज आप पहुंचा है मोहब्बत की नगरी आगरा में, जहां पर एक तरफ तो ताजमहल खूबसूरती से निशानी है आगरा की, तो वहीं दूसरी तरफ जमुना नदी का पानी इस धरती को बरसों से पावन करता हुआ आया है। यानी कि इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी धरती पर जहां पर संयोग मिलता है कई खूबसूरत और अद्भुत चीजों का। जोरदार तालियां एक बार आगरा की इस पावन धरती के लिए। हालांकि धरती पावन जरूर है, क्योंकि आप सभी आगरा में कई बार विजिट कर चुके होंगे और हम लोग भी अमूमन आगरा एक पत्रकार होने के नाते आते जाते ही रहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ की पावनता किसी से छुपी नहीं है और खूबसूरत भी है, मोहब्बत के लिए शुमार भी है, मशहूर भी है। ऐसे में खूबसूरती पर बात होगी, यहाँ की पावनता पर भी बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमेशा से अपनी जनता की आवाज को बेबाकी से उठाता हुआ आया है, और यही वजह है कि आज होंगे कुछ तीखे सवाल भी और उनके बेहद ही महत्वपूर्ण जवाब भी, क्योंकि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बनता है आवाज हर उस व्यक्ति का जिसकी आवाज सुनाई तो जरूर देती है लेकिन उसमें शोर नहीं होता। आगरा मशहूर है कई चीजों के लिए, यहाँ के फेमस कारोबारों के लिए, यहाँ के पेठे के लिए, और इसके अलावा क्या कुछ खास है आगरा में, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आगरा एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया में विख्यात है। प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत शहर आगरा देश का ताज है। ये खूबसूरती ही आगरा को खास बनाती है। इतिहास और पर्यटन की दृष्टि से आगरा का गौरवशाली स्थान रहा है। मुगल काल से पहले भी यहाँ के सघन वन, नदियाँ और प्राचीन मंदिर आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा दुनिया भर में मशहूर है। आगरा इकलौता ऐसा शहर है जहां न देश बल्कि समूचे संसार में एक ऐसी जगह है जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन विश्वदाय स्मारक मौजूद हैं, जबकि दो और स्मारक एतमादुद्दौला और सिकंदरा यूनेस्को की सूची में हैं, जिनको विश्व विरासत घोषित होने का इंतजार है। यहाँ कभी ऋषि अंगिरा, भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि और श्रृंगी ऋषि ने घोर तपस्या की थी। विश्व धरोहर की सूची में शामिल ताजमहल, जहां मुगल बादशाह का अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रेम की निशानी के तौर पर देखा जाता है, तो फतेहपुर सीकरी अकबर के गुरु सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह आगरा का किला इतिहास के कई कालखंडों का जीवंत गवाह है, जो कभी बादलगढ़ का किला कहलाता था और अब आगरा के किले के रूप में ख्यात है। बटेश्वर आगरा का बड़ा तीर्थ स्थान है। बटेश्वर में यमुना के किनारे 108 शिव मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है। मंदिरों का स्थापत्य विभिन्न शैलियों पर आधारित है, जिनका निर्माण कई कालखंडों में हुआ है। वहीं यमुना नदी के किनारे शौरीपुर नेमिनाथ जैन मंदिर है। शौरीपुर को राजा शूरसेन ने बसाया था। ये भगवान श्री कृष्ण के पितामह थे। आगरा की पहचान पुरातन काल से ही रही है। यहाँ महाभारत काल से लेकर मौर्य काल तक के निशान आज भी मौजूद हैं। कीठम के पास सिंगना गांव में एक टीले पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जहां खुदाई में महाभारत, मौर्यकालीन ईंटें और भूरे रंग के पात्र मिले थे। पुरातन काल से लेकर वर्तमान समय में आगरा की पूरी दुनिया में अलग पहचान है। यहाँ के लोग अतिथि देवो भव को सही मायने में सार्थक करते दिखते हैं। मौजूदा दौर में आगरा जितना आधुनिकता के रेस में दौड़ रहा है, उतना ही इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। आगरा ने विश्व के मानचित्र पर ऐसी अनूठी छाप छोड़ी है जो पूरे विश्व में भारत के गौरव का मान बढ़ा रही है। देखा आपने आगरा में क्या कुछ मशहूर है। मुगलकालीन राजधानी आगरा विश्व भर में ताजमहल के लिए विख्यात है। हालांकि हम मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए आगरा को हमेशा से जानते हुए आए, लेकिन आगरा को यहाँ के खास पेठों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे प्यार की नगरी के अलावा, मोहब्बत की नगरी के अलावा पेठों की नगरी भी कहा जाता है। और आपको बता दूं, यहाँ पर
50 प्रकार के, जी हाँ, अलग अलग वैरायटीज के पेठे यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोरोना काल के बाद उन तमाम पेठे वालों का क्या कुछ हश्र न हुआ। एक बार फिर से उनकी जिंदगी अब पटरी पर कैसे आएगी, इसको लेकर भी यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधियों से बातचीत होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इतिहास बहुत गौरवान्वित हमेशा से यहाँ का रहा है। अंग्रेजों की पलटन से अकेले आगरा ने जबरदस्त उनको टक्कर दी थी, और इसके साथ ही चूंकि राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है आगरा का, दलितों का गढ़ उत्तर प्रदेश में आगरा को माना जाता है। लेकिन बात यहाँ पर किसी सियासी मुद्दे या राजनीतिक मुद्दे की नहीं करेंगे। आज बात होगी आपके मुद्दों की, आपके सवालों की, और जवाब भी आप ही के लिए लिए जाएंगे। और यही वजह है कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपना आगरा अधिवेशन का कारवा यहां लेकर पहुंचा। और इससे पहले भी कानपुर में हमने अपना अधिवेशन किया था, मेरठ में भी हमने अपना अधिवेशन किया था, जहां पर जनता के बीच हम पहुंचे थे, समाज सेवियों के बीच में हमने महत्वपूर्ण होती है, और उसी को लेकर लगातार अधिवेशन का ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोरोना काल के बाद इस पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन सिर्फ रफ्तार धीमी हुई है, ब्रेक अभी पूरी तरीके से लगा नहीं, और ये कारवा आगे यूं ही चलता जाएगा। इस बीच हमारे साथ आज पीएन सिंह, आपको बता दें पूरन डाबर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उद्यमी शू फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एकमेक संस्था के भी अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, समाज के लिए लगातार काम करते हुए आए हैं। कोरोना काल में बेहतरीन काम इन्होंने किया, जनता तक हर जरूरी मदद को इन्होंने पहुंचाया। क्या कुछ खास इनकी जीवन शैली में रहा है और क्या कुछ अब तक इन्होंने कहा है, आपको एक नजर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूरन डावर आज वो नाम है जिसने आगरा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आगरा में अलग पहचान दिलाई है। संघ की शाखा में स्वयं सेवक, छोटी सी फैक्ट्री से कारोबार की शुरुआत करने वाले पूरन डावर आज देश की नामी जूता कारोबारियों में अलग जगह बना चुके हैं। आगरा के घरेलू चमड़ा उद्योग को नई दिशा में देने में पूरन डावर जी के प्रयास मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पीएन डावर जी मीट एट आगरा का आयोजन करके आगरा के घरेलू चमड़ा उद्योग को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पूरन डावर साल 2007 से मीट एट आगरा का आयोजन आगरा में कर रहे हैं। इसमें देश विदेश के चमड़ा, जूता बनाने में प्रयुक्त होने वाले कंपोनेंट और मशीन बनाने वाली कंपनियां आती हैं। 5000 करोड़ रुपए के बिजनेस की नींव मीट एट आगरा में रखी गई। आगरा घरेलू शू उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। मीट एट आगरा के जरिए छोटे कारोबारियों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मीट एट आगरा उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। जो लोग घरों से अपना कारोबार चला रहे हैं, छोटे कारोबारी नए उपकरण और नए कंपोनेंट से लेकर अपने उत्पादन को आकर्षक बना सकते हैं ताकि गुणवत्ता में सुधार हो और अधिक पैसे मिल सके। पूरन डावर जी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अपनी फैक्ट्री में कई काम किए हैं। सक्षम डावर मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से फैक्ट्री कर्मचारियों के एक बच्चे की पूरी फीस दूसरे बच्चे की आधी फीस देते हैं। इतना ही नहीं, जिनके बच्चे अपनी क्षमता से उच्च शिक्षा में गए हैं उनकी फीस भी भर रहे हैं। आगरा शहर में पूरन डावर ने मिशन भोजन सबके लिए योजना की शुरुआत की है। 11 स्थानों पर भोजन लेकर 11 वैन जाती है। 10 रुपए में घर जैसा शुद्ध भोजन दिया जाता है। लोगों को भोजन का इंतजार रहता है, और अगर किसी के पास 10 रुपए नहीं है तो उसको निःशुल्क भोजन भी दिया जाता है। पूरन डावर जी ने ऐसी भविष्य की साइकिल डिजाइन की है, इसके द्वारा बहुत से बेरोजगार लोग अपनी कमाई का साधन बना सकते हैं। पूरन डावर जी ने कोरोना काल में भी हर हाथ तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे, उस वक्त पूरन डावर जी जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में पूरन डावर जी ने 90 लाख रुपए का दान देकर कठिन समय में जरूरतमंदों की मदद करने की भरपूर कोशिश की।